हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। आज हम लोग ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वर्ड के बारे में समझा, सेंटेंस के बारे में समझा, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में समझा, सेंटेंस के पार्ट्स जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हुए हम लोग अगली कड़ी में जो हम लोग चल रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास होगा ऑब्जेक्ट का। चलिए ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्ट ये है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि अगर बात किया जाए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, आई इट ए मैंगो। ठीक है, आई इट ए मैंगो। तो आप यहाँ पर डिसाइड कीजिए सबसे पहले कि यहाँ पर क्या है। मैंने कहा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो हम लोग इस सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं कि नाउन कौन है और प्रोनाउन कौन है। ठीक है, आई प्रोनाउन है, ए मैंगो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आई क्या सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है लेकिन ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में है ना, इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो कौन है? आई है। तो ये प्रोनाउन होते हुए भी ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने क्या देखा? अ मैंगो, आम। ठीक है, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। क्लियर? अब मैं इसे बताना चाहूँगा, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये तो हो गया कि ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या था? नाउन था। आप लोगों ने कहा कि ये एक नाउन था सर। ठीक है, ये एक नाउन था क्योंकि आपने कहा कि ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये एक नाउन, मैंगो क्या है? एक नाउन है। ठीक है, मैंगो एक नाउन है, इसीलिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुरंत कहा कि ऑब्जेक्ट जो है एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो मैंगो एक नाउन है, इसलिए क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई एक प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता था लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस में प्रोनाउन के बारे में ही बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको सब्जेक्ट कहेंगे ना कि ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आई इट अ मैंगो, ये है क्या? आप लोगों ने तो सेलेक्ट कर लिया, फाइंड कर लिया किसी सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो एक प्रोनाउन होगा या तो एक नाउन होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यू गेव अ बुक, यू गेव अ बुक। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ये एक प्रोनाउन है और ये एक नाउन है। ठीक है, ये एक प्रोनाउन है और ये एक नाउन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यू क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, और बुक क्या है? एक नाउन है। तो इस नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? यू के बारे में बात हो रहा है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा है वो प्रोनाउन तो है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी एक नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा मेन वर्ब के जस्ट बाद में होगा। जस्ट बाद मीन्स कहने का मतलब कि मेन वर्ब के बाद होगा। ठीक है, कभी कभी जस्ट आफ्टर होता है, कभी कभी क्या होता है? तुरंत बाद नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यू गेव मी अ बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यू के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये प्रोनाउन होते हुए भी ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है हमारा? ये वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये वर्ब के बाद
ये प्रोनाउन है, ठीक है, और ये क्या है, नाउन है। यानी कि मेन वर्ब के पहले जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, मीन्स यू के बारे में बात हो रहा है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो वो मेन वर्ब के बाद ही आप देखेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब के बाद क्या, मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन है, तो मेन वर्ब के बाद हमारा नाउन भी है और प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो मेन वर्ब के बाद हमारा नाउन भी है और प्रोनाउन भी है, तो ये भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रोनाउन है, ये भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यू गेव मी अ बुक, तो आपने क्या जाना, सबसे पहला कंडीशन क्या जाना कि ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो वो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। और क्या सीखा आपने कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेन वर्ब के बाद दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन वर्ब रहा, मेन वर्ब के बाद हमारा एक प्रोनाउन है और मेन वर्ब के बाद क्या हमारा एक नाउन है। तो प्रोनाउन और नाउन, चूंकि ये दोनों मेन वर्ब के बाद हैं, इसीलिए ये भी ऑब्जेक्ट हो गए और ये भी ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर ये जानना है, आपने तो फाइंड करना सीख लिया, ठीक है, आपने तो फाइंड करना सीख लिया कि किस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, जो वर्ब है, क्रिया, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का इफेक्ट, वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ईट मीन्स खाना, ठीक है, खाने का प्रभाव जो है वो किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ा वो क्या है, आम है, इसीलिए आम हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। गिव, दिया मीन्स वर्ब है, क्रिया है, तो क्रिया दिया, क्या दिया, एक किताब दिया, ठीक है। यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, नाउन पर पड़ रहा है, और यही क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। गिव, दिया, क्या दिया, किताब दिया, किसे दिया, मी, मुझे दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो गिव है, देना जो है, गिव जो दिया, ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। और चूंकि ये वर्ब हो गया और वर्ब के बाद हमारा एक प्रोनाउन हुआ और वर्ब के बाद हमारा नाउन हुआ, तो ये प्रोनाउन भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और नाउन भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जो क्रिया है, जो गिव क्रिया है, गिव मतलब क्या, देना, यहाँ गिव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गिव दिया, यहाँ देने का काम, मतलब क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है और मी पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर दो चीज़ गौर करेंगे, एक है हमारा नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। किताब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, किताब में जान नहीं होता है, वो नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें जान नहीं होता है उसमें उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो हमारा मेन वर्ब है, क्रिया जो है, क्रिया का प्रभाव मी पर पड़ रहा है और क्रिया का प्रभाव बुक पर पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्रिया हो गया है ना, ये क्रिया का प्रभाव सबसे पहले नाउन पर पड़ा, फिर क्या पड़ा, प्रोनाउन पर पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउन, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसमें जान नहीं होती है वो कहलाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसमें जान होती है वो कहलाती है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मी क्या है, लिविंग थिंग है, और जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ए बुक, ये क्या, नॉन लिविंग थिंग है, बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और चूंकि बुक नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोगों ने सीखा, ठीक है, कि जो वर्ब होता है ना, वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर ईट का ऑब्जेक्ट, ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है। गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। यहाँ गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मी भी है और अ बुक भी है, ठीक है, मतलब किताब भी है। तो आप लोगों ने समझा क्या कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब के बाद होगा, ठीक है। एक प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, ठीक है ना। अब जो नाउन होगा, जो प्रोनाउन होगा, उसमें ये डिसाइड करना है कि कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग है ना। जो
नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग है जो लिविंग थिंग है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं कुछ अलग तरह से कि अगर सेंटेंस में कुछ दिया हुआ हो, जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे आई राइट हिम अ लेटर, आई राइट हिम अ लेटर, है ना। तो यहां पर सबसे पहले इसमें देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, मीन्स आई के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, आई राइट हिम अ लेटर, मैं उसे पत्र लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है, मैं के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और यहां पर जो हमारा वर्ब है वो क्या है, राइट है, मीन्स लिखना। ठीक है, अब इस वर्ब के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो आप वर्ब को सबसे पहले फाइंड कीजिए। हम लोगों ने क्या किया, वर्ब को फाइंड किया, लिख दिया। अब इसके साथ आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है और whom से क्वेश्चन करना है। ठीक है, व्हाट राइट, क्या लिखा, तो आंसर आ गया क्या, अ लेटर, एक लेटर लिखा। ठीक है, whom राइट, किसे लिखा, उसे, हिम, उसे लिखा। यानी कि इस सेंटेंस में हमारा जब मेन वर्ब को हमने क्या किया, छांट लिया, और मेन वर्ब को सेलेक्ट करने के बाद इससे एक बार व्हाट से क्वेश्चन किया, एक बार whom से क्वेश्चन किया, तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद हमारा क्या मिला, अ लेटर, और whom के बाद whom से क्वेश्चन करने पर मुझे क्या मिला, आंसर हिम। जैसे व्हाट राइट, क्या लिखता है, तो लेटर लिखता है, whom राइट, किसे लिखता है, तो उसे लिखता है। और हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले, है ना, कि क्या ये एक नॉन या प्रोनाउन है, तो वेरी गुड, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये इसे भी चेक करते हैं, ये क्या है, ये नाउन है। और हम लोगों ने क्या जाना था अभी, कि ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो वो नाउन होना चाहिए या तो वो प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, अब उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमारा एक प्रोनाउन है और हमारा ये क्या है, नाउन है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और ये मेन वर्ब के बाद है दोनों। हमारा राइट क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद दोनों क्या है, या फिर वर्ब के बाद, मेन वर्ब या वर्ब के बाद, वर्ब के बाद हमारा एक है हिम, और वर्ब के बाद हमारा क्या है, एक लेटर। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ये जो राइट है, राइट एक वर्ब है, इस वर्ब का ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, और इस वर्ब का ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने एक बार व्हाट से क्वेश्चन किया, जो आंसर मिला वो भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, whom से क्वेश्चन किया, जो आंसर मिला वो भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक बात और आप जान लें, ठीक है, कि अगर व्हाट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और whom से क्वेश्चन करते हैं, तो व्हाट से जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग आएगा। या इस तरह से आप जान सकते हैं कि व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वो नॉन लिविंग थिंग होगा। और आपने क्या जाना कि नॉन लिविंग थिंग जो होता है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हमने whom से क्वेश्चन किया, तो whom से क्वेश्चन करने के बाद अगर आंसर आएगा तो वो क्या आएगा, लिविंग थिंग आएगा, कोई लिविंग थिंग आएगा। और लिविंग थिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है ना। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन है या तो एक प्रोनाउन है। ठीक है, जिस पर, है ना, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है ना, यानी कि क्रिया का फल जिस नाउन पर या जिस प्रोनाउन पर पड़े वही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने देखा क्या, है ना, कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो हमने क्या जाना कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है, या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है, और जिसका फल मतलब क्या, क्रिया का फल जिस पर पड़े वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों ने सीखा क्या, कि ऑब्जेक्ट एक नाउन और एक प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने जाना कि ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े।
है ना, जिस पर क्रिया का फल पड़े वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों ने और देखा कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। हमने यहाँ देखा क्या कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा और भी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं नियम के हिसाब से, लेकिन वो कभी कभी चेंज भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे अगर बात की जाए, जैसे मैंने कहा यू गेव अ बुक। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ब फाइंड करते हैं। ठीक है, वर्ब फाइंड कर लिए, अब वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और वो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो हमें क्या मिला, नाउन मिला, यानी कि वर्ब के बाद हमारा नाउन मिला जो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अगर आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, मैंने क्या कहा कि मेन जो हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद जो है और वो अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर गेव से क्वेश्चन करेंगे आप व्हाट से और होम से। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा, व्हाट गेव क्या दिया, एक किताब दिया, होम गेव किसे दिया, कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आंसर जो हमारा फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हुआ, अ बुक, एक किताब। ठीक है, तो हमारा ए बुक ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग को हम लोगों ने क्या जाना था कि जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इस सेंटेंस में अ बुक को क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा। ठीक है, यानी कि रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से मैंने जो आपको समझाया उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारा जो अ बुक है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बुक जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो रूल बताया, नियम बताया कि इस अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अब आप एक बात और जान लें कि अगर वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रहे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू गेव अ बुक। जैसे मैंने कहा कि यू हेल्प हिम या यू हेल्प राम, यू हेल्प राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। ठीक है, इस सेंटेंस में हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले आप ये जानिए, ठीक है, कि हमारा ये क्या है, वर्ब है ना। अब वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक बार व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और एक बार whom से क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। व्हाट हेल्प, क्या मदद किया, नो आंसर। whom हेल्प, किसकी मदद किया, राम की। तो हमारा जो आंसर आया वो राम आया। अब राम हमारा क्या है, लिविंग, राम हमारा क्या है, लिविंग थिंग है ना। राम हमारा लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है। ठीक है, और लिविंग थिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि रूल के हिसाब से, है ना, हम लोगों ने क्या जाना कि इस सेंटेंस में जो हमारा क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है, मदद करने का काम किस पर पड़ रहा है, राम पर। तो मदद करने का काम राम पर पड़ रहा है, मतलब क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप चेक कर लीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है। अब आप इस तरह से ही फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन जैसे आप किया तो आपने आपको जो आंसर मिला वो क्या मिला, राम। और राम क्या है, लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में
लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नियम के हिसाब से राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अगर अकेला हो सेंटेंस में, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो यहां पर राम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट राम था, क्योंकि क्रिया का फल राम पर पड़ा था, मदद करने का काम राम पर हो रहा था, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सब ऑब्जेक्ट हो गया। और चूंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और जो लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, राम क्या, हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड हुआ, और राम क्या है, लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग है इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आया, चलिए चलिए अब हम लोग अलग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। तो टीच हमारा क्या, पढ़ाना, ये एक मेन वर्ब हो गया हमारा, टीच, ठीक है। अब ये टीच को हम लोग दो बार लिखते हैं, एक बार व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, एक बार होम से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट टीच, क्या पढ़ाया, आंसर मिला क्या, इंग्लिश, क्या मिला, इंग्लिश। होम टीच, किसे पढ़ाया, आंसर क्या मिला, यू। बात समझ में आया, ठीक है। यानी कि व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद इंग्लिश, और होम से क्वेश्चन करने के बाद यू आया, ठीक है। अब आप यहां कहेंगे कि ये जो इंग्लिश है ना, ये जो इंग्लिश है ये क्या है, ये जो इंग्लिश है ये क्या, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और ये यू क्या है, लिविंग थिंग है, यू क्या है, लिविंग थिंग है। अब चूंकि नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और चूंकि ये लिविंग थिंग है इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इस पर गौर करेंगे। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, उस पर भी आप गौर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, जैसे कि आई टीच, सॉरी ITEACH, आई टीच यू एंड हिम, आई टीच यू एंड हिम, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब को सेलेक्ट करते हैं, इसे दो बार लिखते हैं, ठीक है। मैंने एक बार प्रश्न किया व्हाट से, और एक बार क्वेश्चन किया होम से। व्हाट टीच, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ आंसर नहीं आया, क्या पढ़ाते हैं। होम टीच, किसे पढ़ाते हैं, तो तुम्हें पढ़ाते हैं और उसे पढ़ाते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर मिला, यू मिला और हिम मिला, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग थिंग है, और ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। अब जो लिविंग थिंग होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये भी, ये नॉन लिविंग थिंग है, सॉरी ये भी लिविंग थिंग है, तो ये भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां क्या है, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हो, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग हो, ठीक है, या किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये हालांकि है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन रियल में अगर इसे कहा जाए, ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों,
है ना। रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से जो हम लोग सीखे हैं, डेफिनेशन के हिसाब से जो हम लोग सीखे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो वो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, लिविंग थिंग होता है या तो नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने जाना यहाँ पे कि जो लिविंग थिंग होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ यू और हिम ये दोनों क्या है, लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग है तो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये सेंटेंस में ये सटीक नहीं है, ये स्वीटेबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस में एक ही तरह के ऑब्जेक्ट है, एक ही तरह के कहने का मतलब ये दोनों क्या है, लिविंग थिंग है। अगर दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों लिविंग हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब एक और है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, उसे भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ क्या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे मैं अगर कहूँ इन द स्काई बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, तो आपका जो मेन वर्ब है वो क्या है, फ्लाई है, ठीक है, फ्लाई है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस में नाउन को फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद देखेंगे क्या कोई नाउन है, तो हाँ नाउन है, क्या है, स्काई। स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश, ठीक है, ये नाउन है, और नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन हो तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये वर्ब का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसे कहा गया क्या, है ना। ये जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा नाउन है, ये नाउन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये। जैसे द लिप्स फेल फ्रॉम द ट्री, द लिप्स फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। फेल, फेल मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है, फेल मीन्स क्या होता है, गिरना, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब क्या है, मेन वर्ब के बाद हमारा आंसर, मेन वर्ब के बाद हमें खोजना या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो हमारा नाउन क्या है, द ट्री। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद हमारा एक नाउन मिला है, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि मेन वर्ब के बाद अगर नाउन मिले या प्रोनाउन मिले तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है किसका, वर्ब का, लेकिन इसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन है, इसीलिए ये जो आपका नाउन हुआ यानी कि जो ऑब्जेक्ट हुआ ये किसका प्रीपोजिशन है, फ्रॉम का प्रीपोजिशन, सॉरी फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है। ये फेल का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है द ट्री। जो द ट्री है वो फेल का ऑब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये द ट्री क्या हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो गया। यानी कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो वो नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ नॉन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन पर किसका फल पड़ रहा है ना, प्रीपोजिशन का फल जिस पर पड़े, तो प्रीपोजिशन का फल पड़ रहा है द ट्री पर, पेड़ पर, है ना। और यहाँ पर स्काई पर, आकाश पर किसका फल पड़ रहा है, इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का फल आकाश पर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन ये क्या होते हैं, ये तीनों को हम लोगों ने बारी बारी से सीखा, ठीक है। अब चलिए इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला हमें यह जानना है कि ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में होना चाहिए क्या, वर्ब होना चाहिए, ठीक है, वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब तो होना ही चाहिए, वर्ब के बाद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए या एक प्रो नाउन होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ब होना चाहिए
वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन को इस तरह से लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। An object is a noun or a pronoun that is acted upon by a verb or a preposition, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या है, या तो एक नाउन है या तो एक प्रोनाउन है ना, जिस पर क्या हो, क्रिया का फल जिस पर पड़े या प्रीपोजिशन का फल जिस पर पड़े, वही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या जाना कि ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हम लोगों ने सीखा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि पूरा डेफिनेशन मैं अभी दूंगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से समझ चुके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये भी क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन होता है, दैट इज डायरेक्टली acted that is directly acted by a verb in the sentence, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज acted upon by the verb, या इसे ऐसे कह सकते हैं, indirect object is a word that receives the direct object। अगला हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये क्या होता है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। ये भी क्या होता है, एक वर्ड होता है, दैट इज एक्टेड अपॉन बाय द प्रीपोजिशन। ये डेफिनेशन है। बाकी तो हम लोगों ने सीखा क्या, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने सीख चुका। यानी कि यहाँ क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन और प्रोनाउन है जिस पर क्रिया का फल डायरेक्ट पड़ता है, वही क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी एक वर्ड होता है, मीन्स नाउन और प्रोनाउन होता है। और ये क्या होता है, दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करता है ना। जैसे हमने क्या कहा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो सॉरी, आई राइट हिम अ लेटर, आई राइट हिम अ लेटर। तो हिम हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यह आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लेटर है, लेटर क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो लेटर को रिसीव करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिम कर रहा है, ठीक है। इस लेटर को यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, हिम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। बाकी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि प्रीपोजिशन का इफेक्ट जिस पर पड़े, प्रीपोजिशन का फल जिस पर पड़े, वही क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए आज हम लोगों ने सीखा क्या, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा,
जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है जो कि मेन वर्ब के बाद होता है सेंटेंस में, ठीक है, और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए तो